आपका स्वागत है। मेरी नई नई प्यारी प्यारी स्टोरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गणपति बप्पा मोरया। टूनी के साथ उसका पूरा परिवार रहता था। उसके परिवार में उसका भाई, उसकी माँ, उसके पिता और एक दादी रहती है। टूनी का भाई टूनी से कहता है, टूनी, इस बार गणपति के लिए हम मोदक बनाएंगे। हाँ भाई, मैंने तो पहले ही सोच लिया था। इस बार 3 रंग के मोदक बनाएंगे, एक हरे रंग का, एक पीले रंग का और एक सफेद रंग का। माँ आप इसमें मेरी मदद करोगी ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं। गणपति जी हर साल हमारे घर में 10 दिन के लिए ही आते हैं। गणपति जी की सेवा करना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। हम जरूर गणपति जी के लिए अच्छे अच्छे मोदक बनाएंगे और भी मिठाइयाँ बनाएंगे। हा, मैं बहुत ही खुश हूँ। आज हमारे घर पर गणपति जी विराजमान हैं और हम पूरे परिवार साथ मिलके गणपति जी की सेवा कर रहे हैं और उनको घर रखने की तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि 10 दिन ऐसे गुजरे कि जैसे हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। गणपति बप्पा मोरया। चलो चलो माँ, मोदक बनाते। और टूनी का भाई दोनों किचन में जाते हैं और अपनी माँ के साथ मोदक बनाते हैं। मोदक बनाते बनाते टूनी अपनी माँ से पूछती है, माँ, जब तक गणपति जी यहाँ पर है, क्या तब तक ही हमारे घर पर खुशियाँ रहेंगी क्या? जब वो चले जाएंगे तो हमारी खुशियाँ भी चले जाएंगी? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। खुशियाँ तो हम खुद लाएंगे। गणपति जी तो हमारे घर विराजमान है, वो सब देखेंगे और बाद में हमें और ज्यादा खुशियाँ देंगे। भगवान जी तो हमें एक रास्ता दिखाते हैं, दिशा दिखाते हैं, पर हमें उस दिशा में जाने के लिए खुद का प्रयास करना पड़ता है। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी में दुख ही रहेंगे, खुशियाँ नहीं आएंगी। अच्छा, तो अब मुझे बताओ, इन सब बातों का क्या अर्थ हुआ? टूनी का भाई बोलता है, हमें अपने लक्ष्य की ओर खुद ही बढ़ना पड़ेगा, तभी हमें खुशी प्राप्त होगी। नहीं तो हम ऐसे की ऐसे ही रह जाएंगे। भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारे माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। है ना माँ, मैंने सही कहा ना? वाह भाई, तुम तो सच में बहुत होशियार निकले। मैं तो तुम्हें ऐसे ही समझती थी। तुम तो एकदम जबरदस्त निकले। अरे तुम दोनों ही बहुत होशियार हो। चलो अब मोदक बनाने में मेरा साथ दो। जल्दी से हमें भोग लगाना है गणपति जी को। उनको भी तो खुश करना पड़ेगा ना, उनका ध्यान रखना पड़ेगा ना। जैसे हम किसी के घर जाते हैं, गेस्ट बनकर हमें खाना खिलाया जाता है समय पर, चाय पिलाई जाती है समय पर, वैसे ही हमें गणपति जी का भी पूरे 10 दिन ऐसे ही ख्याल। तीनों ने मिलकर ढेर सारे मोदक बना दिए और गणपति जी के आगे रख दिए। अभी पूजा की सामग्री लाना बाकी है। पिताजी, अभी पूजा की सामग्री बाकी बची है। क्या आप बाजार जाकर ले आएंगे? अरे ये भी बोलने की बात है क्या? अभी लेकर आता हूँ 5 मिनट में। तुम मेरे आने तक थाल रेडी रखो, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। कुमकुम तो घर पे होगा ना टूनी की माँ? हाँ, कुमकुम और चंदन घर पर है, बाकी आप लेकर आइएगा। ठीक है, मैं जल्द। टूनी के पिता रास्ते में जाते हैं और देखते हैं कि हर जगह गणपति जी विसर्जित हैं। बहुत ही लोग खुशी से, धूमधाम से गणपति जी का आगमन कर रहे हैं। जल्दी से टूनी के पिता सामग्री लेते हैं और घर पहुंचते हैं। अरे बाहर तो बहुत धूमधाम से गणपति जी को लाया जा रहा है। चलो हम भी अपनी तैयारी करते हैं। अभी सब मिलकर पूजा करते हैं और आरती गाते हैं। आरती कुछ समय तक चलती है। आरती के खत्म होते ही गणपति बप्पा मोरया, गणपति जी हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ लाना। आरती की विधि खत्म होते ही टूनी सबको प्रसाद ग्रहण करने को कहती है, सबको मोदक देती है। इसी के साथ गणपति जी का आगमन हो जाता है और 10 दिन के लिए गणपति जी वहीं रहते हैं।